प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव के साथ चर्चा कर रहे थे। उद्धव, जो भगवान के प्रिय मित्र और बड़े ज्ञानी थे, हमेशा श्री कृष्ण से विभिन्न विषयों पर चर्चा किया करते थे। वे तर्कशील थे और हर विषय को ज्ञान के चश्मे से देखने का प्रयास करते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, चलो आज तुम्हें ब्रज की भूमि पर ले चलता हूँ। वहां के ग्वाल बाल, गोपियां और मेरे भक्तों का प्रेम देखकर तुम्हें अद्भुत अनुभव होगा। उद्धव ने सहमति जताई। वे श्री कृष्ण के साथ ब्रज पहुंचे। वहां का वातावरण अद्भुत था। गोकुल के हर कोने में कृष्ण भक्ति की सुगंध फैली हुई थी। गोपियां और ग्वाल बाल अपने प्रिय कृष्ण के आगमन की खबर सुनकर आनंदित हो उठे। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, तुम यहाँ के लोगों से मिलो, उनके प्रेम और भक्ति को समझने की कोशिश करो। उद्धव ने गोपियों और ग्वाल बालों से बात की। उन्होंने देखा कि वे लोग श्री कृष्ण के लिए कितना अपार प्रेम रखते हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा, श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में बसे हैं। वे जहां भी रहें, हम उन्हें अपने भीतर ही अनुभव करते हैं। यह सुनकर उद्धव चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये लोग तो अनपढ़ हैं, लेकिन इनका प्रेम इतना गहरा और निश्चल है कि मेरा ज्ञान इसके सामने तुच्छ लग रहा है। उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा ज्ञान वही है जो प्रेम और भक्ति से जुड़ा हो। गोपियों और ग्वाल बालों ने मुझे सिखाया है कि भक्ति का मार्ग ज्ञान के मार्ग से कहीं अधिक गहरा और प्रभावी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, यही ब्रजभूमि का सार है। यहाँ के लोग भक्ति के आदर्श हैं। इन्हें प्रेम के सागर में डूबे देखकर ही मैं तुम्हें यहाँ लाया था, ताकि तुम भी इस सच्चे प्रेम का महत्व समझ सको। इस प्रकार उद्धव ने ब्रजभूमि से प्रेम और भक्ति का अद्भुत पाठ सीखा। उन्होंने जाना कि श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति के समन्वय से जीवन में सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण और उद्धव एकांत में बैठे थे। उद्धव, जो योग, ज्ञान और दर्शन में निपुण थे, श्री कृष्ण से गूढ़ विषयों पर चर्चा कर रहे थे। उनके तर्कपूर्ण सवाल और आध्यात्मिक ज्ञान ने उन्हें हमेशा विशेष बनाया। एक दिन उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, आप कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है, लेकिन क्या यह ज्ञान के बिना संभव है? क्या केवल प्रेम के सहारे भगवान की प्राप्ति हो सकती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर ब्रजभूमि में मिलेगा। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वहां के गोप गोपियों से तुम सच्चा प्रेम और भक्ति का अर्थ समझोगे। श्री कृष्ण के साथ उद्धव गोकुल पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए। गोप गोपियां अपने प्रिय कृष्ण को देखकर आनंद में झूम उठे। उनकी आंखों में आंसू और हृदय में असीम प्रेम का भाव था। गोपियों ने उद्धव से पूछा, उद्धव जी, आप हमारे कान्हा के साथ आए हैं। बताइए, हमारे कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हमें याद करते हैं? उद्धव ने सोचा, ये अनपढ़ गोपियां, जिन्हें न वेदों का ज्ञान है न योग की समझ, कृष्ण के बिना कैसे इतना आनंदित रह सकती हैं? उन्होंने गोपियों से कहा, कृष्ण केवल द्वारका के राजा हैं। वह अब यहाँ वापस नहीं आएंगे। तुम्हें अपनी साधना से उनकी याद को मन से मिटाना होगा। ज्ञान ही तुम्हें शांति देगा। गोपियां हंस पड़ी। उन्होंने कहा, उद्धव जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, पर हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं। हमारे कान्हा हमारे प्राण हैं। वे हमारे हर श्वास में हैं। जब हम उन्हें बुलाते हैं तो वे हमारे भीतर जीवंत हो उठते हैं। उद्धव को समझ आया कि गोपियों का प्रेम किसी सिद्धांत, नियम या तर्क पर आधारित नहीं था। वह स्वाभाविक, निश्चल और गहरा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उद्धव से कहा, उद्धव, यही सच्चा ज्ञान है। प्रेम में तर्क नहीं होता, केवल समर्पण होता है। गोपियों ने तुम्हें भक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाया है। उद्धव ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया हूं कि प्रेम ही सच्चा मार्ग है। आपके भक्तों ने मुझे ज्ञान से परे जाकर भक्ति की महिमा का बोध कराया है। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, प्रेम वह द्वार है जिससे प्रवेश कर हर कोई मुझे पा सकता है। ज्ञान और तर्क इसके सामने सब व्यर्थ हो जाते हैं। इस तरह उद्धव ने गोकुल में प्रेम और भक्ति का अमूल्य पाठ सीखा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में ईश्वर के दर्शन संभव हैं।